So hello everyone, welcome to EduGyan. Okay, then देखो so actually last time हम जो class नहीं थे already it is very late, right? हमें टिक late है जाइए anyway. देखो जहाँ भी हमें जो होम साइंस आपको जो ऑप्शनल टा स्टार्ट है राइट तो बेसिकली दिस क्लास इज अबाउट डिस्कशन ऑफ द शेड्यूल. सो हाउ द मैक्रो शेड्यूल विल बी देयर कि आपको जो मैक्रो शेड्यूल अच्छी फॉर होम साइंस ऑप्शनल हाउ द थिंग्स विल बी प्रोसीडिंग राइट आम केमी प्रोसीड करवा हाउ बेसिकली इट विल प्रोवाइड रोड मैप फॉर नेक्स्ट 3 months राइट 3 to 2.5 and 3 months. ओके सो देखिए फर्स्ट मैक्रो शेड्यूल देखीदेवा देन आई विल टेल कि हाउ द थिंग्स विल बी प्रोसीडेड. ओके देखो राइट सो बेसिकली देखो होम साइंस होम साइंस स्केड्यूलटा राइट सो इट हैज टू पार्ट्स राइट देखो फर्स्ट इज योर पेपर 1 सेकंड इज योर पेपर 2. ओके along with that we have again we have two sections right one is आपनकर section A and another is section B बुझी होची. ओके सो this part is for paper 1 टिके क्लैरिटी पाई देखंतु and this one is your paper 2 बुझी होची. So basically what I have done, I have divided all the chapters according to the required number of classes they will be taking. Okay, for example, here suppose this is the first chapter that is आपनकर study of foods and it is a part of paper 1 section A. बुझी होची paper 1 section A. So the first chapter is study of foods. बुझी पारछंती. So again it will take about 7 to 8 classes. Suppose देखो ये जो 7 to 8 क्लासेस अच्छी सो एटा बेसिकली कौन एटा आपनकर गोटे अनुमानिक लगा रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास रिगार्डिंग द विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास कि जो आपन जो चैप्टरटा आमे नेबा. ओके तो जो आमे जो चैप्टरटा नेबा तो बेसिकली से केते टाइम नहीं पारे केते लंबा चैप्टर और केते क्वेश्चन सेटू बनी पारिबो बेस्ड अकॉर्डिंग टू ऑल दिस फैक्टर्स आई हैव डिवाइडेड और आई हैव मेड दिस शेड्यूल. ओके बुझी होचे. नेक्स्ट आपन सेकंड चैप्टर कौन अच्छी स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स राइट स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज योर सेकंड चैप्टर एंड इट विल टेक अराउंड 6 to 7 क्लासेस बुझी अच्छी. देन द थर्ड चैप्टर इज कौन आपनकर यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ऑब्वियसली आपन फूड पढ़िले न्यूट्रिएंट पढ़िले तब अगेन आम पढ़ा कि व्हाट एवर फूड्स वी आर टेकिंग हाउ दे आर गेटिंग यूटिलाइज इन आवर बॉडी राइट. ओके देन द नेक्स्ट वन इज थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन. ओके नेक्स्ट वन इज आपनकर चैप्टर 4 है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन इट इज अबाउट 7 to 8 क्लासेस. देन आपनकर कौन अच्छी फूड स्पॉइलेज अच्छी आउ मेल न्यूट्रिशन अच्छी 5 to 7 to 8 क्लासेस बुझी होची. सो देखो व्हाट इज इंपोर्टेंट इज दैट कि आम जहाँ भी क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस नबा the whole chapter will get comprehensively covered. This is important right. For example mu kemiti karibi how the format will be like I will be discussing all those things in the later half right. Okay then section B re kono kono chi sir name so we have basics of human development that will take about 3 to 4 classes and what is we have development of children from 0 to 5 years और 0 to 5 years. तो बेसिकली कौन आप ठीक अच्छे सर गोटे कौन चैप्टर रिपीट हो ना यही चैप्टर रे जो फर्स्ट वाला चैप्टर इट इज टॉकिंग अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट. It is talking about physical development of children. Okay, from kete वर्ष 0 to 5 वर्ष. And the second chapter is talking about their emotional development. Okay, तांकर personality केमिति develop हुए गोटे छोट पिलार आउ कोन तांकर speech केमिति develop हुए basically. So we will be dealing with all these things in आपनकर chapter 3 that is 3 to 4 classes लागिवो बुझी होची. सो नेक्स्ट वन इज आपनकर कोन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ठीक अछि हम जेतेले पढिबा विल बी कवरिंग ऑल दिस थिंग्स डोंट वरी अबाउट दैट. आई थिंक जानंतु आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द रोड मैप. ऑब्वियसली रोड मैप इज इंपोर्टेंट बिकॉज़ दैट इज द ऑब्जेक्टिव वी वांट टू अचीव विद इन टू स्टिपुलेटेड टाइम व्हाटएवर द स्टिपुलेटेड टाइम मे बी. ओके देन 4 to 5 क्लासेस इट इज एडोलेसेंट डेवलपमेंट बुझी होची. एंड देन द नेक्स्ट वन इज फैमिली लाइफ साइकिल वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर दैट विल टेक अबाउट 7 to 8 क्लासेस बुझी होची. सो दिस इज द होल पिक्चर ऑफ what section A sorry paper 1 all together. but आपन गोटे क्वेश्चन पचाइबा सर एटा 80 जदि आमे एमिति डिस्कस करले जानि परबी कि ना देखंतु. सो दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैक्रो प्लान. दिस इज द ब्रॉड प्लान दैट कि आमे 2.5 रे किमा 3 मंथ रे वी आर गोइंग टू हैव ऑल दिस थिंग्स राइट. तो 15 जो आपन वीकली प्लानटा वीकली प्लान. ओके देन आपन कोन हाफ मंथ जो 15 डेज प्लानटा रहिबो आउ आपन डेली प्लानटा I will be updating all those things in our personal WhatsApp group. I mean, जो जितने भी स्टूडेंट आपने ज्वाइन करछन तो we are making a WhatsApp group out of that, right? तो सही WhatsApp group रे I will be discussing all those things. मैं आपनको सेटा कोन अपडेट करी चलथि. Don't worry about that, okay? Obviously because we cannot be rigid ना को दिन सपोज क्लास है न परला कि को दिन कोन exceptions are always there, right? And based according to those exceptions we will be dealing with things. Okay, then paper 2 रे कोन तो आपण बेसिकली देखंतु तो यही द्वारा आम गोटे क्लैरिटी आसी जाऊँगी ये आप जापर कौ चैप्टर केते लंबा राइट. एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आम ऑब्वियसली वी आर गेटिंग ए ग्लिम्स ऑफ द होल सिलेबस राइट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2.
तो फर्स्ट कौन अच्छे आपंकर मैनेजमेंट ऑफ फैमिली रिसोर्सेस, तो 6 ରୁ 7 7 to 8 क्लासेस लगे। देन वी हैव मनी मैनेजमेंट कि आप मनी केमी मैनेज करेंगे विद इन ए फैमिली फ्रॉम 3 to 4 चैप्टर्स। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपोर्टेंट हाउसिंग एंड इंटीरियर डेकोरेशंस। ओके, तो यहाँ आपको लगे 10 ରୁ 12 टी लंबा चैप्टर बुझी होची। देन आमर अच्छे दुटा गोटे टेक्सटाइल फाइबर्स फाइबर टू फैब्रिक, यहाँ दुटा कंबाइन हो कंबाइनटा, तो आपको पाखापाखि 10 ରୁ 12 चैप्टर 10 ରୁ 12 क्लास घंटा लगे। नेक्स्ट आपको अच्छे वार्डरोब प्लानिंग फ्रॉम 4 to 5 क्लासेस बुझी होची। सो दिस इज द सेक्शन 1 वाला पार्ट। सेक्शन बी वाला पार्ट को आम जा सेक्शन एक्सटेंशन एजुकेशन आपंकर 4 to 5 क्लासेस, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट 3 to 4 क्लासेस, एंड द थर्ड वन इज आपंकर प्रोग्राम प्लानिंग, यहाँ आपंकर 5 ରୁ 6 क्लास लगे। सेन आपंकर गोटे कम्युनिटी डेवलपमेंट अच्छी, देन लाइक कौन कम्युनिटी डेवलपमेंट पर आपंकर कम्युनिकेशन अच्छी, देन 7 to 8 आपंकर टीचिंग एंड लर्निंग इन एक्सटेंशन। सो बेसिकली पेपर 2 सेक्शन बी इज आपको आम कौन बोलू एक्सटेंशन पार्ट बोली कहुए, एक्सटेंशन पार्ट। ठीक ठीक होची, ओके बुझी होची। नाउ व्हाट इज इंपोर्टेंट ना, एबे इंपोर्टेंट को आपको एक्चुअली प्रोसीड केमिति करबी देखंतु। सो वी विल प्रोसीड फ्रॉम सेक्शन बी ऑफ पेपर 2 बुझी होची, सेक्शन बी ऑफ पेपर 2 बुझी होची। विल प्रोसीड फ्रॉम दिस वाला पार्ट, यही वाला पार्ट आम स्टार्ट करवा। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम ऑलरेडी मुझे गोटे 2 वीडियो छाड़ी यूट्यूब रे, प्लीज गो एंड वॉच ऑल देम, राइट, सो दैट आप पर्सपेक्टिव बिल्ड करेंगे रिगार्डिंग द कोर्सेस, रिगार्डिंग द क्लास। एक्सटेंशन एजुकेशन आम स्टार्ट करवा, देन विल कवर एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, देन प्रोग्राम प्लानिंग, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शन। ठीक अच्छे सर, आप मतलब पचारे सर आप कहीं स्टार्ट कर, बिकज ये आम स्टार्ट कर, बिकज दीज आर मोर ऑफ ए प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, दीज आर प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये आप ना नॉर्मल लगे गोटे जीएस आप पढ़ा जब इवन इफ यू आर रीडिंग जीएस, ये आपको जीएस जमी पढ़ुं सेमती लगे टी बुझी होची। सो बेसिकली आपको अटेंशनटा रहा अट्राक्शनटा रिगार्डिंग सब्जेक्ट रिगार्डिंग चैप्टर से बुझी होची, एंड से बहुत बढ़िया लगे बिकज दिस इज एप्लिकेशन पार्ट ना, तो भल लगे आपको है। ठीक अच्छे सर, कौन कौन स्पेसिफिकेशन रलास देखो बुझी होची। तो बेसिकली कौन, तो आपको जो अगेन आ गए इंपोर्टेंट थिंग जो क्लास ड्यूरेशन रो 1.5 आवर्स रो 1.5 आवर्स रो क्लास रो बोथ लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड, राइट। देन आपको मैक्सिमम टाइम इज 3 months, मैक्सिमम टाइम इज 3 months बुझी होची। आई होप दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट जी देखो, ओके दिस वन, तो कौन कौन बेसिकली फीचर्स रहिबो क्लास रो देखो। फर्स्ट आम कौन करवा, क्लास ऑब्वियसली रिकॉर्डेड रहिबो कि लाइव रहिबो जहाँ भी रहिबो। तापरे कौन क्लास रो प्रति एंड रे बुझी होची, क्लास रो प्रति एंड रे आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस। ओके, आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस बोथ 20 मार्कर पाई आउ 10 मार्कर पाई बुझी होची। तो आमे जहाँ भी पढ़ा जहाँ भी सब्जेक्ट पढ़ा सॉरी जहाँ भी टॉपिक पढ़ा से टॉपिक को आई विल ट्राई टू ब्रेक दैट टॉपिक इनटू 10 मार्कर एंड 20 मार्कर। तो जहाँ भी 10 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन आसीबो आई विल बी प्रोवाइडिंग दैट। आमे कौन करबा, फर्स्ट मु कौन करबी, फर्स्ट मु केटा क्वेश्चन निजे डिस्कशन करी, ओके, टू बिल्ड ए पर्सपेक्टिव, टू बिल्ड ए नॉलेज कि हाउ टू राइट आंसर्स। ओके, आफ्टर दैट थिंग आम कौन करी, आपको सबुदिन जिते भी जहाँ भी टॉपिक सर मुझे आपको 10 और 20 मार्कर देवी, एंड दैट 10 एंड 20 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम रे ही आसीबो बुझी होची। तो आप कौन करेंगे से 10 और 20 मार्कर क्वेश्चन को आप आंसर फॉर्मेट रे लिखिक रखिए नोट रे बुझी होची। तो आप वी कैन डू आल्सो वन थिंग, आम जो ग्रुप अच्छे आम ग्रुप रे आम ताको शेयर करि परिबा, आम जो पर्टिकुलर ग्रुपटा कराइथिबो व्हाई बिकॉज जदि आप किसी कॉन्सेप्ट भूल लिखुचंद्रा कोन से आप वैल्यू एडिशन करि परिबे, कोन करि परिबे वैल्यू एडिशन करि परिबे। सपोज जार जब आंसर भल अच्छे मुझे कौन करी, जार आंसर भल अच्छे डिक्टेट करदेवि कि आर आंसर भल अच्छे बोली, देन आप कौन करेंगे वैल्यू एडिशन करेंगे बुझी होची ना नहीं। ओके, सो दिस इज बेसिकली फीचर्स। कौन हम क्लास हम, क्लास लापर क्वेश्चन डिस्कसन हम, क्वेश्चन डिस्कसन मुझे कर सारापर आपको पुणी क्वेश्चन देवी, आउ से क्वेश्चन आप लिखे आंसर रे, आंसर लिखिकी आप ग्रुप रे ताको पोस्ट करेंगे जो पर्टिकुलर गोटे डेडिकेटेड जो ग्रुपटा बनाई बुझी होची। ओके, जदि सपोज मुझे कौन कहली आपको डेमो देला बेले करुँची, सपोज आम एक्सटेंशन एजुकेशन विषय पढ़ले, ओके, जो चैप्टर फर्स्ट था ये देखो, ओके दिस वन दिस जो मुझे कहती एक्सटेंशन एजुकेशन आ विषय सपोज आम पढ़ले कौन एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट। ओके, तो आपको बेस्ट करके सपोज आपको ए क्वेश्चन देली, ए क्वेश्चन कौन मुझे डिस्कसन करी। सो व्हाट इज क्वेश्चन इज सेइंग
इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट फिलोसफी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप कौन कौन पचारि से कॉन्सेप्ट पचारि ओके कौन आउ पचारि फिलोसफी पचारि ऑब्जेक्टिव्स पचारि एंड स्कोप पचारि राइट कहार ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन ठीक अच्छे एति पचारि कि आउ गोटे किसी एक्सट्रा अच्छी कौन अच्छी विथ रेफरेंस टू एन एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड यहाँ 20 मार्क पचारा सपोज क्वेश्चंस माने टिके डायनामिक करेंगे से मुझे ऐड कर बुझी हो ना सिंपल जदि पचारि था केमी पचारि था राइट अबाउट कॉन्सेप्ट फिलोसफी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन सेमती पड़े 2020 रे भी सेमती पड़ी 21 रे भी पड़ी बट ड्यू टू वी आर ट्राइंग टू गेट डायनामिज्म ओके वी आर ट्राइंग टू गेट दैट सेंस ऑफ डायनामिज्म दैट्स व्हाई आपको मिसेली आपको मिसेली विथ रेफरेंस टू एन एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड बुझी होची सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर एग्जांपल जब मुझे कहबी तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस कंपोनेंट्स कौन कौन दरकार ऑब्वियसली फर्स्ट आम देखा कॉन्सेप्टा कौन फिलोसफी आप लिखे कौन एक्सटेंशन एजुकेशन कॉन्सेप्ट कौन व्हाट इज कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डेफिनेशन राइट देन तार कौन फिलोसफी को फिलोसफी को बेसिस आम एक्सटेंशन एजुकेशन उपर पढ़ुचे कि काम करुचे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स गोल कौन लॉन्ग टर्म आउ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन आर ओके एक्सटेंशन एजुकेशन लॉन्ग टर्म आउ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन बुझी होची वी आर नॉट गोइंग इनटू कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जेते हम क्लास करबा विल डिस्कस राइट मु आपको जस्ट गोटे क्वेश्चन फील नबाक चाहूँ ट्राई करुच्ची देन स्कोप स्कोप माने कौन तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन अच्छे स्कोप माने स्कोप इज बेसिकली एरियाज ऑफ वर्किंग बुझीपारे अर्थ कौन कि आप सपोज एक्सटेंशन एजुकेशन विषय आम कहूचे तो एक्सटेंशन एजुकेशन स्कोपटा कौन माने कौ एरिया रे वी कैन यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर एग्जांपल जब मुझे गोटे कहली आम वुमेन एम्पावरमेंट कर एडुकेशन नहीं कि लोक मान हेल्थ रे ये करवा लोक मान एम्प्लॉयमेंट कर लोक मान इनकम जनरेशन कर इनकम जनरेशन कर आउ कौन कर फॉर एग्जांपल आप ए एग्जांपल देखले आउ गोटे सपोज कहले रूरल डेवलपमेंट कर रूरल डेवलपमेंट आउ भी बहुत स्कोप हम है बुझीपारे ओके बुझी होची सो दिस आर द स्कोप्स ऑब्जेक्टिव जानिगले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स फॉर एग्जांपल तो आम जो ऑब्जेक्ट ओके है देन अगेन नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट से कौन पचारे विथ रेफरेंस गोटे रेफरेंस दियो से रेफरेंस मांगी कहार रेफरेंस ऑफ एन एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ओके सपोज मु कौन कहली ओके एटा तो आप लिखिले तो आपको गोटे रेफरेंस दबा पड़ो कौन रेफरेंस सपोज मु कहली 1978 रे गोटे आपन कौन थिला इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आउ भी बहुत हम मुझे नहीं जाइए है सपोज प्रोग्राम केबे आसला 1978 लिखी देछि आपको आउ कोन कह जाए आपको कह जाए IRDP बोली ओके आ गोटे एग्जांपल भी देहब जहाँ भी दियंतु सब हाई हिल वैरायटी ऑफ ये नियंतु कौन कहले आपनकर हाई हिल वैरायटी प्रोग्राम हाई अरे यार हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम ओके को अंडर रे ऑपरेशन आपनकर कौन ग्रीन रेवोल्यूशन अंडर रे ग्रीन रेवोल्यूशन अंडर रे बुझी होची इज दैट क्लियर ओके सो इट इज बेसिकली पचारुची कौन with reference to an extension program of post independence period है तो आम गोटे एक्सटेंशन प्रोग्राम देले कौन सपोज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड ओके तो बेसिकली आम कौन करबा तो ये जो आंसरटा लिखा आपको बेसिस करी कौन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बेसिक बुझी पारछंती ओके तो यहाँ लिखिदेले आम कौन ऑब्जेक्टिव स्कोप फिलोसफी जहाँ भी लिखिले तापर आम आसवा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये आप कौन लिखिए सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1978 वाई टू एटा मु लिभे दूची है किसी काम ना सॉरी ओके 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 मु कौन कहली टू
टू वाई ओके टू forge rural development through self employment generation बुझी होची ओके हैला तो आम आउ कौन कर ऑब्वियसली आर स्कोप लिखि परिबा कि जो आपन कौन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट था तार स्कोप कौन था आप एमती स्टार वाइज किए देकी लिखि पारे है ना आप कौन नॉर्मली एमती गछ टाइप कर देकी एमती करके आप दे पारे ना आप कौन करें एमती करके दे पारे बुझी होची ना एमती नॉर्मल बॉक्स गोटे करके दे पारे एनीथिंग यू कैन डू बुझी पार्छन्ति व्हाई बिकॉज यू विल नॉट बी हैविंग दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्कोप कहीं मु कहूची देखंतु बिकॉज दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ए जदि क्वेश्चन को देखिबे एटा हम 60 मार्क रे भी क्वेश्चन हे परिबो बुझी होची जदि आपण प्रीवियस ईयर को देखिबे प्रीवियस ईयर के जो पुराना पैटर्न को देखिबे तो दिस कैन बी एक्ट इन 60 मार्कर और सपोज 60 मार्कर जदि अधिक जाउची 40 मार्कर रे पचारि हेबो ओके 40 मार्कर रे पचारि हेबो 40 मार्क पचार बट से कौन कर 20 मार्क पूरा 20 मार्क सर्ट करेचे तो यू हैव ऑल्सो टू शॉर्टन योर आंसर को कंटेंट वाइज तो आपन जदि कंटेंट को सर्ट करूछंती देन आपन को द क्वालिटी ऑफ कंटेंट शुड बी देयर एंड द रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड कंसाइज सो दैट कि जो एग्जामिनर खाता से देव तार दिमाग जीव से कि आपन कौन लिखिछंती बुझी होची सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स आम ए ऊपर सब काम करवा डोंट वरी इन द क्लास और जब क्लास सर आम एमती क्वेश्चन ए अनुसार जमी मुझे क्वेश्चन डिस्कस कली ये क्वेश्चन डिस्कस करी बुझी होची ओके सो राइट ओके अगेन जदि आप जो मैंने जॉइन कर वेल एंड गुड ओके जो मैंने जॉइन करना एंड इफ यू आर लाइक आप चाहूँ जॉइन करने को सो दिस इज बेसिकली द लाइक everything of the class कि आपन को कौन within just a limited amount of 4000 rupees you are getting access to the class right okay and for that matter we have to use the code HS so that you can avail a benefit of 75% off right बुझी होची so why we are keeping it this is basically the launch offer right for OPSC OCS 2023 बुझी होची ओके एंड जो मैंने सम ऑफ स्टूडेंट्स आर कहते ऑलरेडी जो मैंने जीएस फाउंडेशन कोर्स जॉइन करते दे विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वाइल परचेजिंग द कोर्स ओके बुझी होची सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग कि आम एक्चुअली क्लास केमिति प्रोसीड करवा ओके सो द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ओनली बुझी पारछंती तो हरी ऑफ जदि आप जॉइन करना देन डू जॉइन द क्लास एंड जदि भल लगुच जदि आप लगुच कि आप सांग मैंने भी जब होम साइंस ऑप्शनल नहीं प्लीज शेयर दिस वीडियो ओके बुझी होची अगेन थैंक यू अगेन आम पुणी नुआ क्लास रे मीट करवा राइट ओके।